मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का। जैसा कि आप लोगों का वादा था कि मैं जो है शाम को जो है एसएससी सीजीएल का जो है 6 PM पे क्लास लाऊंगा, तो आप लोगों के लिए मैं ला दिया हूँ। ठीक है, आज का पेपर समाप्त हो चुका है 24 सितंबर का। ठीक है, अब बचा हुआ आपके 2 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25 और 26 के लिए। ठीक है, तो देखिए जिनके भी जो है पेपर बाकी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका क्लास शाम को 6 बजे और सुबह के 6 बजे चलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है एसएससी सीजीएल वाले जो है अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस क्लास का खासियत है कि जितने भी आपके 9 से लेके 24 तक के जो है पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल का, उनके जो है अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए आज के भी जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, पूरा पेपर आज का समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज के जो है किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को बनाया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग जैसा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न होने वाला है वैसा सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, ये समझिए कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपके सामने ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी प्रश्नों का उत्तर 100% देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप लोगों का ये एक मौका है कि आप टेस्ट लगाएं। ठीक है, ये पहला जो है यहाँ पे मौका मिल रहा है कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है टेस्ट देना है। ठीक है, आपके पास 1 से 2 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 से 3 टेस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न श्रृंखला से आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न को दे रहा है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे श्रृंखला के जो है 4-5 प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अगर देखेंगे तो श्रृंखला क्या हो रहा है, इसमें तो प्लस हुआ, फिर इधर माइनस हुआ, फिर इधर प्लस हुआ, फिर इधर माइनस हुआ। ठीक है, तो देखिएगा प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक इसमें क्या होगा कि अगर आपके घन क्यूब याद हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा कि 2 का स्क्वायर लिखा गया है, ये 3 का क्यूब लिखा है, ये क्या किया है तो 4 का जो है स्क्वायर लिखा है, ये 5 का क्यूब लिखा है और ये 6 का वर्ग लिखा है, मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो यहाँ पे हम लोग 7 का क्या करेंगे, देखिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। 7 का क्यूब अब आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, तो ये होता है 343। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुबह वाला क्लास जो है मिस ना होके। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं सुबह वाला क्लास अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी जो है आप लोगों को अगला पद जो है श्रृंखला का यहाँ पे बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे श्रृंखला को नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे लिखा है 4 से लिख दिया 6, मतलब प्लस का 2 किया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 6 से लिखा है 10, मतलब कि यहाँ पे प्लस का 4 किया होगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 18 लिखा है, मतलब प्लस का 8 किया है। इसके आगे लिखा है 34 यानी कि प्लस का 16 किया है। इसके आगे देखिएगा लिखा है 66 यानी कि कितना लिखा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का 2 और यहाँ पे आप लोगों का 3, 32 जोड़ा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे अब जो है आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पहले देखिए 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा 8 जोड़ा, फिर जो है आप लोगों को 16 जोड़ा, फिर आपके कितना जोड़ा 32 जोड़ा। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पे क्या किया है 2 से गुणा, फिर यहाँ से जो है 2 से गुणा कर दिया है, फिर इसके आगे जो है आप लोगों को 2 से गुणा कर दिया है, फिर इसके आगे जो है 2 से गुणा कर दिया है, तो इसके आगे आप लोगों को क्या करना है 2 से गुणा। तो 32 में जब 2 से गुणा करेंगे यानी 64 हो जाएगा। कितना हो गया 64, तो 64 जोड़ देंगे तो 6 4 10, 6 6 12 1 13, कितना हो गया 130। और 130 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे क्या कह रहा है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक जो है कुट भाषा में हम लोग यदि
एच ई को जो है 40 और जी ओ को जो है 105 लिखे तो उसी कुट भाषा में बी ए एन डी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा है एच और उसके बाद लिखा है ई, अब देखिएगा यहाँ पे एच ई से जो है लिखा है कितना 40 लिखा है। अब किस तरह से 40 लिखा है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए आप लोगों को, देखिए एच का कोड कितना होता है तो बोलिएगा 8 और ई का कोड होता है 5। तो 8 और 5 लिख हो रहा है, लेकिन ये लिख रहा है 40। अब जो है आप लोगों को इसमें क्या करना है कि 40 हो जाए, तो अगर हम 8 और 5 में गुणा कर देते हैं तो 8 पचे हो जाता है 40, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या लिखा है जी ओ। ठीक है, लिखा है जी ओ, जी का कोड होता है 7 और ओ का कोड होता है 15। तो यहाँ पे देखिए कि 7 और 15 में गुणा करेंगे तो 15 साथ कितना होता है 105, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया। ठीक है, इसका कितना लिखा है 105। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंकों का जो है इसमें जो है वैल्यू बैठाकर गुणा कर दिया है। ठीक है, वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। लिखा है बी ए एन डी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। सबका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए 4 दूना का 8, 8 में जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 8 कितना होता है 112। तो 112 टोटल इसके अंकों का गुणा हो रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। जिन जिन टॉपिक से आज के प्रश्न पूछे गए थे मैंने उस टॉपिक को जो है सिलेक्ट किया है और जो है उसी टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन को जो है बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहा है आपको कि ये जो दिया गया है इससे जो है किसको जो है नहीं लिखा जा सकता है, किसको लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं जा सकता है, ये आपको बताना है। किसको लिखा नहीं जा सकता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं इसके अलावा किसी भी अलग अक्षर का हम लोगों को प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए जी ए एम, इसमें जी ए एम ई है। उसके बाद से देखिए टी ई ए एम, तो टी ई ए एम भी इसमें है। यम ए एन ए जी ओ, यम ए एन जी ओ भी इसमें है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है यस, यस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यस ऊपर वाले में नहीं लिखा है, यानी कि हम लोगों का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डी जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसके आधार पर। ठीक है, चलिएगा, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके अब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। दूसरा कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, कह रहा है कि किन्हीं दो समीकरणों को आपस में जो है बदलना है। ठीक है, तो कोई दो अंक को जो है बदल कर इस जो है वैल्यू को प्राप्त करना है। तो देखिए अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों में बताया है कि कभी भी पहला और दूसरा कभी भी उत्तर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसको जो है टाइम जो है आप लोगों को बर्बाद करने के लिए एग्जामिनर जो है इस प्रश्न को सिलेक्ट करता है, बाकी इसमें किसी प्रकार के इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप डी को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 144, 144 के बाद से क्या हो जाएगा प्लस 108 और यहाँ पे भागा लिखा है तो भागा, आप उसके बाद से 12 के जगह पे हम लोग 16 लिखेंगे और 16 के जगह पे 12 लिख देंगे। ठीक है, गुणे है तो गुणे 6 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16 के पहाड़े में 108 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका मतलब हुआ कि ये जो है हम लोगों को बना रहे हैं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा फुल वैल्यू 124 लिखा है। ठीक है, तो देखिए पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो अब हम सी को चेक करते हैं, तो देखिए 144 और 108 को बदलना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि 144 की जगह पर लिखेंगे 108 और 108 की जगह पे लिखेंगे कितना
108 की जगह पे कितना लिखेंगे तो 44 लिखेंगे, ठीक है। 108 की जगह पे कितना लिखेंगे तो 44 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 144, ठीक है। 144 यहाँ पे भागा है तो भागा 12 और माइनस है तो -16 और गुणे 6 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कर देना है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सबसे पहले भागा वाला काम करेंगे। तो देखिए 12 के पहाड़ा में 44 से 144 कितने मर्त में आएगा, तो ये बोलिएगा आप लोग कि ये होता है 12 मर्त में, ठीक है। माइनस 16 में जो है 6 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 छके कितना होता है 96, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 कितना 20, 120 में से जो है 96 और जब हम घटा देंगे तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा 24। तो 24 जो है आप लोगों को यहाँ पे लाना था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी वाला से ये वैल्यू प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, और ये तो प्रश्न हो चुका है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें आप लोगों को लुप्त संख्या यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। अब आप लोग को वाट के स्थान पे जो है बताना है कि कौन सा वैल्यू होने वाला है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन कौन उत्तर दे देता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर पंक्ति वाइज देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू बीच वाला अधिक हो रहा है। मतलब 28 और 45 में हम लोग क्या करें, तो देखिए 28 और 45 को पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 8 5 13, 4 3 7 1 8 हो रहा है, 83 हो रहा है। जबकि लिखा गया है कितना 84, यानी एक जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं वही काम इस वाले में। तो देखिए क्या लिखा है 7 और 9 लिखा है। 7 और 9 जोड़ेंगे तो 7 9 हो जाता है 16। जबकि हम लोगों को यहाँ पे लिखा है 12 और इसमें एक जोड़ देंगे अगर तो ये हो जाएगा यहाँ पे 17, जबकि यहाँ पे 17 होना चाहिए। यानी कि इस लॉजिक से जो है इस प्रश्न को नहीं बनाया गया है, जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है कि इसको हम लोग पंक्ति वाइज अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीच में वैल्यू 20 लिखा है, तो हम लोग जो है 28 और 7 को क्या करेंगे, तो अगर 28 में से 7 घटाते हैं तो 21 हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से भी नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है 28, 28 में 7 से भाग देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 28 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 7 28 और उसमें 5 से भाग देंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बीच में लिखा गया। वही काम यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 84, 84 में जब 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 7 मर्त में कट जाएगा। और कितना से गुणा करना है आप लोगों को 5 से, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और 35 आपको यहाँ पे देखिएगा दिया भी गया है, ठीक है। वही लॉजिक जो है सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। कितना लिखा है 45 और 45 में किस से भाग देंगे 9 से और गुणा किस से करना है हम लोगों को 5 से। तो 9 के पहाड़ में 45 कितना बार में आएगा तो 5 बार में, और फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो है 25 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के जो है डाउट नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को फिर क्या करना है कि लुप्त संख्या जो आप लोगों को वाट पे कहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसी का वैल्यू आप लोगों को बताना है। अब किस तरह से यहाँ पे क्या होगा ये आप लोगों को थोड़ा सा 5 से 10 सेकेंड का समय मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। जो है देखिएगा यहाँ पे वैल्यू अधिक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों से जो है यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाव किसी भी तरीके से हमको 60 लाना है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या गया है, पहले पंक्ति में हम लोग आ जाते हैं और पहले पंक्ति को सॉल्व करते हैं। लिखा है 7 8 और 4, 7 8 4 से हमको क्या लाना है 60 लाना है। तो देखिए अगर सबको जोड़ रहे हैं तो 60 नहीं होगा, अगर गुणा करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है 7 8 हो जाएगा 56, 56 के बाद इसको प्लस करेंगे, गुणा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, 7 8 56 हो गया। और 56 में जब 4 जोड़ देंगे तो 56 4 कितना हो जाएगा 60। देखिएगा 60 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाते हैं, इन तीनों को लेते हैं। 9 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर लिखा है 9, तो ये वाला लास्ट वाला अक्षर जो है इसको जोड़ेंगे। तो 9 में 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81,
81 में 9 जोड़ेंगे तो 81 9 कितना होता है आप लोगों का 90 होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से कि क्या किया है, पहले वाले दोनों अक्षर को गुणा करके बाद वाले को जोड़ रहा है, ठीक है। पहले वाले दोनों अक्षर को गुणा करके लास्ट वाले अक्षर को जोड़ दे रहा है, इस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना है, वाट की जगह पे मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो 8 में x से गुणा करेंगे और 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। और वैल्यू आपका कितना बनेगा 70 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x में 8x हो जाएगा और जो है 6 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 70 में से 6 जाएगा 64। अब 8 के पहाड़ में 64 कितने वर्त में करता है, तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, यानी कि x का वैल्यू कितना आया तो बताइएगा 8। और 8 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। जितने भी मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा अगला एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही जरूरी है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलिए और इस समीकरण का सही मान यहाँ पे बताइए। तो देखिए यहाँ पे किन किन चिन्हों को बदलना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में कभी भी पहला और दूसरा उत्तर नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बताया है कि इस टाइप के प्रश्न सभी लड़के बनाते हैं, लेकिन आपको टाइम बर्बाद करने के लिए पहला दूसरा कभी भी इसमें उत्तर नहीं दिया जाता है। आपको हमेशा डी और सी को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए प्लस की जगह पे भागा लिख दीजिए, यहाँ पे है 10, 10 की जगह पे भागा की जगह पे हम प्लस लिखेंगे और भागे की जगह पे प्लस लिखेंगे, प्लस की जगह पे भागा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा गुणे 8 माइनस का 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, भागा लिख देना है, यहाँ पे भागा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भागा है तो प्लस कर लेना है। देखिएगा 5 के पहाड़ में 10 कट जाएगा, 2 मर्त में भाग लग गया, फिर 10 हो जाएगा। 10 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दहा के 80 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 80 दो कितना हो गया 82 और 82 में से 10 घटाएंगे ये हो गया 72। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 16, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सी वाले को, ठीक है। जब डी सही नहीं हुआ तब जाके सी को चेक करेंगे। सी में लिखा है माइनस और प्लस को चेंज करना है। जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस लिखेंगे और जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 10, 10 माइनस यहाँ पे भागा का मतलब होता है बटा 5 गुणे 8 और माइनस 10। ये 5 के पहाड़े में 2 बार में, ये 2 के पहाड़े में 4 बार में। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, यहाँ पे आप लोगों का प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस होगा 10 और यहाँ पे देखिए 4 तो माइनस में हो जाएगा, 4 में यहाँ पे गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे 10। देखिए 10 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 में से देखिए यहाँ पे माइनस है, कितना बचा हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 20 में से 4 जाता है, कितना होता है 16। 16 आप लोगों को यहाँ पे लाना था, तो यहाँ पे आप लोगों का 16 आ गया है। किसको सॉल्व करने से, जब हम लोग माइनस के जगह पर प्लस किए हैं और प्लस के जगह पे माइनस किए हैं। तो इस तरह से आपके राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है तीसरा कि मिनट, दिन और महीने के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। किसके किसके बीच, तो मिनट दिया गया है, दिन दिया गया है और महीना दिया गया है। किस तरह से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए ये हो गया आप लोगों का क्या, तो ये हो गया, ये जो है मिनट हो गया। और मिनट देखिए मिनट के बाद से जो है आप लोगों का क्या होता है घंटा, घंटा से मिलके होता है दिन, तो मिनट जो है दिन के अंदर आ जाएगा और दिन से मिलके क्या बनता है, तो मंथ बनता है, महीना बनता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मिनट होगा, मिनट के बाद से जो है आप लोगों का दिन होगा, दिन के बाद से जो है आप लोगों का महीना होगा। तो इस तरह से आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है।
आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे वेन आरेख से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक जो है शिफ्ट में। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो आपको तय है, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि ये टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। कह रहा है कि लेखन सामग्री, उसके बाद से कह रहा है पेंसिल और आलू, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। क्या क्या दिया गया है? लेखन सामग्री, जो लिखने का जो सामान होता है उसको लेखन सामग्री बोलेंगे। उसके बाद से पेंसिल, उसके बाद से आलू, इसमें जो है वेन डायग्राम हमको बनाना है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या, तो लेखन सामग्री। लेखन सामग्री में क्या आएगा, जो हम जिससे जो है हम लोग कि कुछ लिखते हैं उसको लेखन सामग्री बोलते हैं। तो देखिए पेंसिल से लिखा जाता है कि नहीं, तो बोलिएगा 100% लिखा जाता है, तो ये पेंसिल जो है लेखन सामग्री के अंदर आता है। ठीक है। अब देखिए आलू से लिखा जाता है नहीं, तो ये आप लोगों का अलग होता है। ये जो है सब्जी होता है, आलू एक सब्जी होता है, तो ये अलग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट उत्तर बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है। डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे कि क्या दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या दिया है। कह रहा है 5वां प्रश्न कि डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के बीच जो है वेन डायग्राम बनाकर बताइए। किसके किसके बीच आप लोगों को बताना है? डॉक्टर, नर्स और अस्पताल, 3 ठो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं के बीच में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है। पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से कीजिए। 2 ठो प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है, तीसरा प्रश्न है। और देखिए जिनका भी पेपर अभी बाकी है तो 6 AM में जो क्लास चलेगा आप लोगों को अच्छे तरीके से ज्वाइन होना है। ठीक है। और जिनका भी परसों है उनके लिए शाम को भी यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, जो है 6 PM पे, सुबह में भी मिलेगा और फिर अगले दिन सुबह में मिलेगा। तो अभी आपके पास 3 ठो जो है आपके पास समय है। और जो है आप लोगों को यहाँ पे कल वाला भी कर सकते हैं। कल भी एक क्लास हुआ है 6 बजे आप लोगों का शाम को, तो उसको भी जाकर देखिए, उसमें भी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 5वां में कि डॉक्टर है, नर्स है, अस्पताल है। तो ये समझ लीजिए ये अस्पताल आपका हो गया। ठीक है। और अस्पताल के अंदर कौन आता है? डॉक्टर होता है और यहाँ पे नर्स भी होता है। अगर आप डॉक्टरी में जाइएगा अस्पताल में तो वहाँ पे आप लोगों को अस्पताल के अंदर कौन मिलता है? डॉक्टर मिलता है और नर्स मिलता है। ठीक है। आप लोगों ने अगर अस्पताल में गए हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका जो है वेन डायग्राम बना लेना चाहिए। ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया था? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 6ठा प्रश्न? कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद जो है बताना है। अगला पद यहाँ पे वार्ड के स्थान पे क्या होने वाला है ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 3, 3 से लिखा है 6, तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा? तो बोलिएगा प्लस का 3। यहाँ पे देखिएगा 6 से 11 लिखा है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 5 जोड़ेंगे 6 में, तो 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 7 जोड़ेंगे। अब इसके आगे हम लोगों को वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले जोड़े हैं 3, फिर जोड़े हैं 5, फिर जोड़े हैं 7। तो देखिए 7 के आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 3, 5, 7, तो 7 के बाद अगर 9 जोड़ते हैं विषम संख्या को, तो 18, 9 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है। विषम संख्या चल रहा है 3, 5, 7, 9, 2 का अंतर लिया है यहाँ पे 2 ठो, फिर यहाँ पे 2 ठो प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे हम भी 2 ठो प्लस कर देंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और जब 18 में 9 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 27। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 7वां कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है ये जो है आप लोगों को अगला पद यहाँ पे वार्ड के स्थान पे बताना है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से ये प्रश्न सभी लोग बना सकते हैं। मैंने इस टाइप के प्रश्न पहले भी बता दिया है। यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 1 होता है, या 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 होगा। फिर 8 लिखा है तो ये 2 का
क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 64 लिखा है तो ये 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। देखिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो फिर इसके आगे स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए क्यूब के बाद से हम लोगों को इसके आगे बताना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 और 7 में देखिए क्यूब हो गया है तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 14 होता है। अब जो है आप लोग 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, 49। ठीक है, तो यहाँ पे 49 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के जो है आपके परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे भी ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए संबंधित जो है विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जो आकृति दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को पूरा करना है, यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, इसी को जो है पूरा करना है। अब किस तरह से पूरा करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप लोगों को बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है देखकर यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक जो है वर्ग बन रहा है, इधर से देखिएगा तो हम भी इसको जो है यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिएगा वर्ग आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिएगा अब जो है यहाँ पे तीर खींचा है, वो तीर कहाँ पे आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे तीर आप लोगों को नजर आएगा। अब देखिए 2 ठो बिंदु आप लोगों को यहाँ पे बनाया गया है गोला बिंदु, तो यहाँ पे भी गोला बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में गोला है। ठीक है, तो इस तरह से आधा गोला आप लोगों को देखना है कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा है और देखिए आधा गोला आप लोगों को यहाँ पे है और तीर भी है, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी में ही आप लोगों का उत्तर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लड़के इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण का मान जो है क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है यदि भागा का अर्थ जो है जोड़ होता है और जोड़ का अर्थ घटाव होता है और घटाव का अर्थ गुणा होता है और जो है गुणा का अर्थ क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब भाग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का उत्तर हमको बताना है। तो देखिए लिखा है 54, गुणा का अर्थ क्या लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए गुणा का अर्थ क्या लिखा है, विभाजन लिखा है, मतलब भाग लिखा है, तो यहाँ पे भाग लिखेंगे 6। माइनस का अर्थ क्या होता है, तो लिखा है कि माइनस का अर्थ गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा लिखेंगे 7। भागा का अर्थ क्या होता है, तो लिखा है भागा का अर्थ जो है जोड़ होता है, तो जोड़ लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे। प्लस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, तो प्लस का अर्थ देख लीजिएगा क्या होता है, घटाव होता है, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को जो है आप लोगों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो 54 में 6 से भाग देंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 है तो 8 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो 2 हो जाएगा। 7 में 9 से गुणा करेंगे, 7 9 63, और उसके बाद से प्लस का 8 है और माइनस का 2 है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कितना, 2 में से अगर हम 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 63 में 6 जोड़ेंगे, 63 में अब 6 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69। तो 69 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू कॉपी उसी तरह के प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिएगा, आपका एक प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि दी गई, यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या कह रहा है इसमें, विषम। विषम का मतलब होता है अलग। अलग जो है इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है अलग है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए लिखा है जल, उसके बाद से लिखा है कॉफ़ी, उसके बाद से जो है चाय। ये क्या है, पेय जो है, पेय है, माने पीने योग्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आपका, इसमें लिखा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में ग्लास। ग्लास पिया जाता है, नहीं, ग्लास को नहीं पीते हम लोग। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और पानी पीते हैं, तीनों पीने योग्य है, पेय पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे गिलास पेय पदार्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, विषम शब्द। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
पांचवा प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को फिर बताना है कि विषम शब्द इसमें कौन दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक को समझिएगा तो आप लोग इस प्रश्न को बना दीजिएगा। कह रहा है कि महसूस करना, उसके बाद से कह रहा है सूंघना, और जो है यहाँ पे चखना, उसके बाद से लिखा है हाथ। तो यहाँ पे चार ऑप्शनों में से आपको कौन सा लग रहा है भिन्न, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो महसूस कीजिए, यहाँ पे सूंघिए, या यहाँ पे जो है चखना। यहाँ पे ये तीनों क्या है, एक ही तरह के जो है शब्द हैं, लेकिन हाथ जो है आप लोगों का इससे अलग होता है। हाथ को जो है अलग कैटेगरी होता है, ये आप लोगों के शरीर के अंग होता है। जबकि यहाँ पे महसूस करना, सूंघना और चखना जो है इससे स्वाद लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें कहीं आपको वाट नजर आया, उसी का वैल्यू आप लोगों को बता देना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता देता है अंतिम। और जो है यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 5। इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों को 16 लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या किया है कि 4 प्लस का किया है 5 प्लस का किया है 6, 6 5 11, 4 कितना हो गया 15, और लिखा है यहाँ पे 16, मतलब इसमें भी एक जोड़ के 16 लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए लिखा है 9 प्लस का लिखा है 8 प्लस का लिखा है 7, सबको जोड़ देते हैं तो कितना होता है 9 8 17 और 7 कितना होता है 24। 24 में क्या करेंगे हम, फिर एक जोड़ेंगे तो ये हो गया है 25, जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही काम यहाँ पे कर देंगे। लिखा है कितना 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 7, सबको जोड़ दीजिए। 8 4 7 8 कितना हो गया 15, 15 4 कितना हो गया 19। तो यहाँ पे 19 में फिर हम एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन में होना चाहिए 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जितने भी इस प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं उनका जो है सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न आपके जो है दिए गए हैं अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।